नमस्ते, जय गुरुदेव। नायकत्वोपनिषद का पहला ही चैप्टर है। 2 सूत्र पर हम थोड़ा विचार कर चुके हैं। अब तीसरा और चौथा सूत्र पर हम थोड़ा गौर कर सकते हैं। तीसरा सूत्र है, लीडरशिप इज बीइंग द सोर्स ऑफ सर्टेनिटी दैट इट विल बी डन। जो ज़रूरी है ना, जो आवश्यक है ना, वो किया जाएगा, इसकी सुनिश्चित भावना, सुनिश्चित परसेप्शन, ये ऐसे ही होगा। ये इसका सोर्स लीडरशिप है। मतलब आप स्व में स्थित है, स्वस्थ है, तो या कहे आप देह बुद्धि से जीने के बदले आत्म बुद्धि से जी रहे हैं, तो आत्म बुद्धि से जीने वाला आदमी जो स्वस्थ होता है, वो आत्मा की जो 5 क्वालिटीज़ है, आत्मा का जो स्वभाव है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, स्वभावम, इस स्वभाव से जब जीता है, तब ये सूत्र उसके जीवन में घटित होता है। लीडरशिप इज बीइंग द सोर्स ऑफ सर्टेनिटी दैट इट विल बी डन। कन्फ्यूजन नहीं होता है, विवरिंग माइंड नहीं होता है, स्थिर, स्टेबल, सुनिश्चित, ऐसे ही उसका जीवन और एक्सप्रेशन होता है। और इसका चैप्टर 1 का चौथा सूत्र है, व्हेन यू आर डेडिकेटेड। अब किसी विचार के प्रति, किसी अंडरस्टैंडिंग के प्रति आप समर्पित होते हो, तब रिगार्डलेस ऑफ वेदर अदर्स ज्वाइन इन और नॉट, देन यू आर इन लीडरशिप। ये बात ऐसी है ना कि मैं अपने विचारों से, अपने ख्यालों से, अपनी धारणाओं से अगर समर्पित हूँ, पक्का हूँ, मेरे मन में कोई डाउट नहीं है, तब मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको लीडरशिप में रहने के लिए। आपको वो फर्मनेस है, वो दृढ़ता है, वो संकल्प है जो अंदर से आया है। जब भी किसी महान व्यक्ति ने कोई नया कार्य, नया विचार दुनिया को बताना चाहा, तो शुरू में उसे तकलीफ ही हुई है। उसके साथ कोई नहीं था, अकेला था। धीरे धीरे भीड़ जुड़ती है, धीरे धीरे जुड़ती है, लेकिन उन्होंने दुनिया बदली है ऐसे लोगों ने जो खुद में स्वस्थ थे, जिनको स्वास्थ्य प्राप्त हुआ था, जिन्होंने नॉन डूइंग मास्टर किया था, वो उन्होंने कुछ चेंज किया है। स्वामी दयानंद की एक कथा मैंने सुनी है। उनके गुरु थे, वो अंधे थे, और गुरु के साथ कुछ 16-18 साल वो रहे थे उनके आश्रम में। अंधे हैं तो पूरी उनकी सेवा करनी पड़ती थी। पानी भरो, खाना बनाओ, उनको नहलाओ, सब करो। और रात को एक रिवाज था कि रात को उनके सामने जाके खड़ा रहने का, और क्या गलतियाँ की उनको मान लेने का। जैसे पानी भरते समय थोड़ा हाथ से गिर गया, झाड़ू मारते समय थोड़ा कचरा वहीं रह गया, ऐसी छोटी छोटी गलतियों की भी कबूली देनी पड़ती थी गुरु के सामने। और फिर गुरु के पास एक बड़ा जाड़ा डंडा था, और जितनी भी ऐसी गलतियां की ने, उतने डंडे रोज खाने पड़ते थे उनको। हड्डी टूटती थी, और गुरु अंधे थे ना, ताकत भी बहुत थी, तो उनका जब डंडा पड़ता था तो हड्डी पसली एक हो जाती थी। ऐसे डंडे पड़ते थे, और रोज 16-18 साल अपने गुरु के साथ इस तरह बिताने के बाद एक समय आ गया कि गुरु ने उसे कहा कि अब तेरी शिक्षा पूरी हुई है, अब समाज में जाकर तू जो भी करना चाहते है करना शुरू कर, लेकिन जाने के पहले अगर कभी भी तेरे मन में विचार आया होगा ना कि थोड़ी मैंने तुझसे जांचती की, ये मैंने तुझे इतना नहीं शिक्षा, पनिशमेंट नहीं देना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था डंडे से, तो ये डंडा हाथ में ले ले, और अभी जो भी मन में है वो निकाल दे, और मुझे, मेरे पीठ पर अब डंडे मार। शिष्य तो रो पड़ा, पैरों में पड़ा गुरु के। कैसी आप बात कर रहे हैं? आपको और मैं डंडा मारूं? आपके कारण तो यहाँ तक पहुंचा, और अभी मेरी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, अभी मेरी और गलतियां हो रही है, बार बार मैं गलतियां कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे अभी भेजना मत समाज में कुछ भी कार्य करने के लिए। तब गुरु ने माना नहीं। गुरु ने कहा नहीं, तेरा सब पूरा हो गया है, अभी तुझे जाना है। तो गुरु की आज्ञा लेके वो निकल पड़े। जिन्होंने 16-18 साल गुरु के डंडे खाए थे, हड्डी पीस जाती थी,
खून निकलता था, कभी कंप्लेंट नहीं गुरु के प्रति। वो जाने के बाद उन्होंने क्या किया, तो उस समय समाज में सती का रिवाज था। हस्बैंड मरता है तो पत्नी को जला ही लेना पड़ता है उसकी चिता के साथ। बड़ा अमानुष खेल चल रहा था। इस व्यक्ति ने गांव गांव जाके, घर घर जाके सती बंदी के लिए काम किया, और लोग क्या करते थे, मारते थे उसे। ये मार खाके खाके फिर से वही करता था, फिर से वही बोलता था। उसका प्रचार प्रसार सती बंदी के बारे में चालू ही था। और तब उसे समझ में आने लगा था कि अगर गुरु ने उस समय मुझे मारा नहीं होता ना, तो आज मैं ये जो मैं करना चाहता हूँ समाज में ना, ये मैं नहीं कर पाता था। 4 डंडे खा के ही मैं घर वापस जाता था। ये गुरु कृपा थी उस पर, और उनके कारण भारत में बाद में सती बंदी का कानून आ गया। तो ये शिष्य अपने गुरु से जो भी सीख ले रही थी उससे कमिटेड था, पक्का था, हटा नहीं। डंडे खाने से, मार खाने से समाज ने पता नहीं कितनी गालियां दी, कितनी चोटें उनको लगी होगी, पता नहीं क्या क्या, लेकिन पहले ही पूरा एक्सरसाइज हुआ था गुरु के पास। ये है लीडरशिप, बीइंग कमिटेड टू योरसेल्फ। स्वस्थ तो देह को तकलीफ होती है ना, तो इनको तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि ये देह बुद्धि से जीते ही नहीं है लीडर्स। ये आत्मबुद्धि से जीने वाले लोग हैं, और यही दुनिया में कुछ करते हैं, कर सकते हैं, किया है। दिस इज ट्रू लीडरशिप। थैंक यू। जय गुरुदेव।